अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नहीम अब्बास और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 एंजाइम का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है कोफैक्टर एंड इट्स टाइप्स। कोफैक्टर हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास है नॉन प्रोटीन पार्ट, एक एडिशनल पार्ट होता है जो कि एंजाइम की मदद करता है कैटालिसिस में और सबस्ट्रेट को भी एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच करने में हेल्प आउट करता है। अब अगर एक एंजाइम है जिसको कोफैक्टर रिक्वायर्ड है और अगर उस एंजाइम के साथ कोफैक्टर अटैच नहीं है तो फिर वो वाला जो एंजाइम है वो हमारे पास क्या कहलाता है, एपो एंजाइम कहलाता है। सो एपो एंजाइम क्या है? एपो एंजाइम क्या है? विदाउट cofactor enzyme is catalytically inactive and that inactive enzyme is known as apoenzyme। अब अगर उस इनएक्टिव एंजाइम के साथ कोफैक्टर अटैच हो जाए तो वो वाला एंजाइम जो है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉलो एंजाइम कहते हैं। सो व्हेन कोफैक्टर गेट्स attached with enzyme, then enzymes becomes catalytically एक्टिव। उस एक्टिव एंजाइम्स को हम लोग क्या कहते हैं, हॉलो एंजाइम कहते हैं। नाउ लेट्स सपोज अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं कि जैसे हमारे पास एक एंजाइम है जिसके साथ कोफैक्टर अटैच नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम। और एपो एंजाइम हमारे पास क्या है, इनएक्टिव एंजाइम है। तो अगर इस एपो एंजाइम के साथ कोफैक्टर अटैच हो जाए तो ये वाला इनएक्टिव एंजाइम क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हॉलो एंजाइम कहते हैं। सो ये वाला जो हॉलो एंजाइम है ये हमारे पास कौन सा एंजाइम है, एक्टिव एंजाइम। नेक्स्ट, अब कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको कोफैक्टर रिक्वायर्ड नहीं होता लेकिन फिर भी वो इनएक्टिव और एक्टिव स्टेट जो है वो शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सिनोजन, जो कि हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर सेल्स हैं, चीफ सेल, वो सेल पेप्सिनोजन रिलीज करते हैं। तो ये पेप्सिनोजन बेसिकली इनएक्टिव एंजाइम है। ये क्यों इनएक्टिव है? क्योंकि इसकी एक्टिव साइट के ऊपर एक एडिशनल पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो अटैच होती है। तो जब इस पेप्सिनोजन के साथ कंसंट्रेटेड HCl रिएक्ट करता है तो कंसंट्रेटेड HCl क्या करता है, इस पेप्सिनोजन की जो एक्टिव साइट है उस पे जो एडिशनल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसे रिमूव करता है कंसंट्रेटेड HCl। तो ये पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, जो कि एक्टिव एंजाइम है। तो हम इस एक्टिव एंजाइम को क्या कहते हैं, हॉलो एंजाइम कहते हैं। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया कोफैक्टर के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। टाइप्स ऑफ कोफैक्टर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। एक हमारे पास है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर और एक हमारे पास है ऑर्गेनिक कोफैक्टर।
जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं? जो डाइवैलेंट मेटालिक आयंस होते हैं। डाइवैलेंट मेटालिक आयंस वो होते हैं जिनके ऊपर +2 चार्ज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, कॉपर है, जिंक है, आयरन है एंड सो ऑन। ये जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं ये डिटैचेबल कोफैक्टर भी कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ये वाले कोफैक्टर एंजाइम से अलग हो जाता है। इन इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को हम लोग एक्टिवेटर्स भी कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी ग्लूकोज, जो कि कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। तो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कौन कन्वर्ट करता है? वो हमारे पास है जी एंजाइम हेक्सोकाइनेज एंजाइम। और इस हेक्सोकाइनेज एंजाइम के लिए जो कोफैक्टर यूज होता है वो हमारे पास कौन सा है? मैग्नीशियम जो है वो कोफैक्टर होता है। तो ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करता है कि एटीपी में से उसका टर्मिनल फॉस्फेट रिमूव करके ग्लूकोज की कार्बन नंबर 6 के ऊपर अटैच करता है। तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में और एटीपी कन्वर्ट हो जाती है एडीपी में। द मेन थिंग इज जो आप लोगों ने याद रखनी है कि यहाँ पे जो कोफैक्टर यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है? मैग्नीशियम यूज हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास है कोएंजाइम्स और सेकंड हमारे पास है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। कोएंजाइम्स हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड एज द डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन्स। किसके डेरिवेटिव्स होते हैं? विटामिन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोएंजाइम की एग्जांपल आ जाती है, एनएडी है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, एफएडी है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, और एडीपी है। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? कोएंजाइम्स हैं। ये जो हमारे पास कोएंजाइम्स हैं ये भी हमारे पास क्या कहलाते हैं? डिटैचेबल कोफैक्टर्स कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ये वाले कोफैक्टर भी एंजाइम से क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। और एक और बात कि ये वाले कोफैक्टर एंजाइम के साथ कब बाइंड करते हैं? जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको एंजाइम में एक रिएक्शन की एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमारे पास है जी इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, ये कन्वर्ट होता है एसीटल्डिहाइड में। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो एंजाइम हमारे पास कौन सा है? अल्कोहल डिहाइड्रोजीनेज एंजाइम है। तो इस अल्कोहल डिहाइड्रोजीनेज एंजाइम के लिए जो यहाँ पे कोफैक्टर है वो कौन सा है? एनएडी। तो अल्कोहल डिहाइड्रोजीनेज एंजाइम क्या करता है? इथाइल अल्कोहल में से हाइड्रोजन को रिमूव करता है, और वो वाले हाइड्रोजन कौन कैरी करता है? हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन एनएडी कैरी करता है। तो एनएडी किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनएडीएच में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेन चीज जो आप लोगों ने याद रखनी है कि इस रिएक्शन में जो कोफैक्टर यूज हो रहा है वो एनएडी है, और एनएडी क्या है? कोएंजाइम है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप।
प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन से होते हैं? ये एक ऐसे कोफैक्टर हैं जो एंजाइम के साथ परमानेंटली अटैच रहते हैं। सो दे आर परमानेंटली attached with एंजाइम। इसका मतलब ये है कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद भी ये वाले कोफैक्टर एंजाइम के साथ जो है वो जुड़े रहते हैं। कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या डिफरेंस हुआ कि जो कोएंजाइम्स हैं ये हमारे पास कौन से लूजली बॉन्डेड हैं। लूजली बॉन्डेड का मतलब है कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ये वाले कोफैक्टर एंजाइम से सेपरेट हो जाते हैं, जबकि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं ये हमारे पास कौन से बॉन्डेड हैं? टाइटली बॉन्डेड है। ये मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ये जो है ये कोफैक्टर एंजाइम के साथ जो है वो जुड़े रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल an iron containing porphyrin ring attached to साइटोक्रोम एंजाइम। इस साइटोक्रोम एंजाइम के साथ एक आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग जो है वो परमानेंटली अटैच रहती है। बाकी पोरफायरिन रिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 में डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा कि पोरफायरिन रिंग एक ऐसी रिंग होती है कि जिसके अंदर 4 पायरोल रिंग और फिर हर पायरोल रिंग के अंदर 4 कार्बन और एक नाइट्रोजन होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।